उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित शिक्षा मित्रों को नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान। मैं सत्यम दुबे श्री राजू दास महाराज शिक्षा मित्र उत्थान मंच की तरफ से आज दिनांक 2/8/2021 को आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण ऑडियो प्रेषित कर रहा हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को न्याय दिलाने के लिए संत शिरोमणि श्री राजू दास जी महाराज बहुत ही शानदार, सार्थक और अथक प्रयास कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में हमारी पूरी टीम निरंतर दौड़ भाग करते हुए आप लोगों की आवाज़ को फर्श से लेकर अर्श तक उठाने का काम कर रही है। साथियों, ऐसे में बहुत सारे साथी हैं जो निरंतर फ़ोन करके सिर्फ यही पूछते हैं कि भैया कब तक होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो उन साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, साथियों, हम झूठ बोलना पसंद नहीं करते, ना ही हम भविष्यवाणी करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक आप लोगों के साथ निरंतर झूठी भविष्यवाणी होती आई है और आप लोगों को उसकी आदत हो गई है। तो आज मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ साथियों, हमारा जो प्रयास चल रहा है वह श्री राजू दास जी महाराज के रूप में, जो कि एक हमारे बहुत ही बड़े मुखिया के रूप में, माध्यम के रूप में हमारी आवाज़ को सरकार के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथियों, आप लोग तिथि और डेट की घोषणा कब होगा इसके लिए हमसे सवाल करते रहते हैं। इसके लिए मैं बता दूं साथियों, हम न मुख्यमंत्री हैं न प्रधानमंत्री हैं। हम सिर्फ एक प्रयास कर सकते हैं और सार्थक प्रयास करके आपकी बात को ऊपर तक रख सकते हैं, ना कि हम मुख्यमंत्री होने के नाते आपके डेट की घोषणा कर सकते हैं। तो साथियों, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से माननीय महंत जी का, श्री राजू दास जी महाराज का जो प्रयास चल रहा है, आने वाले समय में आप लोगों का सितारा बुलंद होगा, इस बात को कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने उन प्रयासों के बारे में बता दूं, किन किन लोगों से मिला गया है और क्या क्या बातें हुई हैं उसके बारे में बता दूं। उसके बाद आप लोग आश्वस्त हो जाइए कब तक क्या होने की उम्मीद है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में महाराज जी के नेतृत्व में, महाराज जी के साथ में हमारी कार्यकारी डेलीगेशन जो है वो डॉक्टर ए.के. शर्मा जी, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के अत्यंत करीबी, गुजरात कैडर के आईएएस, और जब तक माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब तक उनके साथ वो प्रमुख सचिव के रूप में भी काम किए, और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तो उनको जो है पीएमओ में अपने साथ रखे, जिसके बाद से उन्होंने पूरे देश में सभी राज्यों पर, सभी की गतिविधियों पर नज़र बनाए रखा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के अत्यंत करीबी होने के नाते उनको जो है आज की डेट में बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। साथियों, इसके बारे में आप सभी जानते होंगे कि डॉक्टर ए.के. शर्मा जी की अभी आईएएस की नौकरी 3 साल बची थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनको जो है वीआरएस दिलवाकर यूपी का नेतृत्व उनके हाथ में देने की योजना बनाई थी। तो साथियों, उनसे महाराज जी की पहली मुलाकात हुई उनके घर पर जाकर। और आपको यह भी बता दूं, डॉक्टर ए.के. शर्मा जी संत शिरोमणि श्री राजू दास जी महाराज के अनन्य भक्त रहे हैं, और जब महाराज जी ने उनके घर पर अपना कदम रखा तो उन्होंने पूरी तत्परता के साथ महाराज जी को प्रणाम किया, उनका स्वागत किया, और महाराज जी ने जिस उद्देश्य के साथ उनके घर पर कदम रखा था, उन्होंने उस उद्देश्य को, हमारी मांग पत्र को पढ़ा, जिसमें हमारी तीनों मांगे जो थी उस पर उन्होंने अपनी पूर्णतः सहमति दी, और उन्होंने यह भी कहा कि इन तीनों मांगों में कोई ऐसी मांग नहीं है जो काटने लायक है, ये तीनों मांगे पूर्णतः जायज़ हैं। साथियों, मौखिक वार्ता में उन्होंने यह भी कहा कि जब 21 साल 20 साल का आपके पास पढ़ाने का अनुभव है तो आपके ऊपर टेट और नॉन टेट का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मुख्य बातें यह रही कि साथियों, उन्होंने महाराज जी से यह वादा किया कि महाराज जी, मैं आपका अनन्य भक्त होने के नाते इस शिक्षा मित्रों के इस कार्य का दायित्व अपने हाथ में ले रहा हूं, और माननीय प्रधानमंत्री जी से जल्द ही वार्ता करके इस समस्या का समाधान कराने
का काम करूंगा, जो कि हमारे लिए आपको एक गुरु दक्षिणा होगी। तो साथियों, उनकी तरफ से इतना अच्छा आश्वासन मिला जिससे हम लोग यह कह सकते हैं कि आने वाले समय में आप लोगों का कार्य बहुत जल्दी होगा। क्योंकि साथियों, डॉक्टर ए के शर्मा जी कोई नेता नगरी वाला गुण उनके अंदर नहीं है। वो एक IAS अफसर रहे हैं और एक अधिकारी जितनी अच्छी तरह से आपकी भावनाओं को समझेगा, नेता नहीं समझेगा, क्योंकि नेता झूठ बोलता है। लेकिन वो अधिकारी होकर आपकी बातों को कहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा करेंगे, तो वो बहुत जल्दी चर्चा करके आपकी समस्या का समाधान कराने का काम करेंगे। ऐसे में साथियों, वहाँ से मुलाकात करने के बाद आदरणीय महाराज जी और हमारी टीम के साथ उनकी मुलाकात सचिवालय में अपर मुख्य सचिव गृह ACS आप कह सकते हैं डॉक्टर अवनीश अवस्थी जी से मुलाकात हुई, जिस पर महाराज जी ने उनको हमारी मांग पत्र को दिया और उन्होंने अपनी पूरी सहमति दी कि हम बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे और आने वाले समय में शिक्षा मित्रों का भी भविष्य सुरक्षित करेंगे। तो साथियों, हम अपने प्रयास के दम पे यह कह सकते हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी आप लोगों का भविष्य सुरक्षित होने जा रहा है। क्योंकि हम भविष्यवाणी नहीं करते हैं, ना ही हम झूठ बोलते हैं। हमारी टीम निरंतर प्रयास कर रही है। हम लोग घर बार छोड़कर निरंतर दौड़ भाग कर रहे हैं। आदरणीय महाराज जी जिस तरह से आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए पूरी ईमानदारी निस्वार्थ भावना के साथ काम कर रहे हैं, साथियों, आप लोगों को सौभाग्यशाली समझना चाहिए अपने आप को। आप लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग को आदरणीय महाराज जी का नेतृत्व, उनका संरक्षण मिला है। और महाराज जी का नेतृत्व, उनका संरक्षण मिलने का मतलब यह है कि आपको श्री हनुमान जी महाराज का नेतृत्व और उनका संरक्षण मिला है। तो ऐसे में आप लोग पूर्णतः आश्वस्त रहिए, आने वाले समय में आपका कार्य बहुत जल्दी होगा। रही बात यज्ञ की, तो साथियों, यज्ञ कराना बहुत बड़ा काम नहीं है। यज्ञ महाराज जी कल डेट घोषित कर दें, लेकिन यज्ञ में घोषणा होना बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए महाराज जी अथक प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी आप लोगों का वह भी डेट घोषित हो जाएगा और जो आप लोग चाहते हैं आप लोगों का कार्य भी होगा। क्योंकि साथियों, आपका यह मामला अब राज्य सरकार तक ही सीमित नहीं है, आपका यह मामला पूरे केंद्र में भी जगह बना लिया है। बहुत जल्दी केंद्र से भी इस पर जो है आदेश होगा और आप लोगों का भविष्य सुरक्षित होने का कार्य होगा। तो साथियों, ऐसे में हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी है, आदरणीय महाराज जी अभी उस दिन वर्चुअल मीटिंग किए हैं सभी के साथ में। जो उनका निर्देश है, हमारे प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष और जो हमारे आम शिक्षा मित्र साथी हैं, जो शिक्षा मित्र साथी आदरणीय महाराज जी के टीम में जुड़कर शिक्षा मित्रों के लिए कुछ अपना योगदान, कुछ कार्य करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। वो हमारे जिला अध्यक्षों के साथ जुड़कर जिलों की कार्यकारिणी बनाने में सहयोग करें। और जो हमारी माताएं, जो हमारी बहनें शिक्षा मित्र हैं, वो महिला प्रकोष्ठ विनीता जी के नेतृत्व में उनका सहयोग करते हुए जिला कार्यकारिणी बनाने का कार्य करें। क्योंकि यह कार्य जो आप लोगों को सौंपा गया है, यह अयोध्या के कार्यक्रम के पहले होना अति आवश्यक है, जिसकी वजह से आपकी संगठन की जब तक मजबूती नहीं होगी साथियों, तब तक किसी मिशन को अच्छे ढंग से आगे ले जाने में थोड़ा समस्या होती है। फिलहाल आप लोग इस मिशन में जुड़िए और अपने जिला कार्यकारिणी को तैयार करने में मदद कीजिए। और महिलाएं जो हैं वो माननीय बहन विनीता जी के नेतृत्व में जुड़कर आदरणीय महाराज जी के टीम का नेतृत्व करें, उनका सहयोग करें। और बहुत जल्दी, वो समय हमको लगता है बहुत जल्दी सामने है कि आने वाले कुछ ही दिनों में आप लोगों को अयोध्या की पावन धरती पर आने का सुनहरा अवसर मिलेगा। क्योंकि महाराज जी निरंतर प्रयास में हैं और सरकार से जैसे ही ऊपर से हरी झंडी मिलेगी, तत्काल महाराज जी आप लोगों के लिए अयोध्या कूच करने का आह्वान कर देंगे। तो साथियों, आप सभी लोग पूरी जिले कार्यकारिणी को तैयार करते हुए और अपनी सक्रियता बनाते हुए ट्विटर को इंस्टॉल जरूर कर लें। ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जिसपे आप लोगों को सटीक और सही जानकारी मिलेगी। महाराज जी की आईडी को फॉलो कर लीजिए, हमारी टीम के सदस्यों की आईडी को सभी लोग फॉलो कर लीजिए।
जिससे जो भी बातें हों वो तत्काल आप लोगों के पास पहुंचे और आप लोग अपनी सक्रियता के साथ मिशन को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, आने वाले समय में आपका सितारा बुलंद होगा और आप जो चाहते हैं वही सम्मान आपको मिलेगा। इसमें आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि जिस तरह से जो मांग पत्र हमारी तरफ से दिया गया है उस पर डॉक्टर A.K. शर्मा जी एक अधिकारी के तौर पर उन्होंने अपनी पूरी सहमति दी है और आने वाले समय में आपके लिए वो खुशियां आपके चरणों में बहुत जल्दी हम लोग रखने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग बिल्कुल आश्वस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशी खुशी अपना कार्य आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय श्री राम, जय श्री राजूदास जी महाराज, जय शिक्षा मित्र समाज। धन्यवाद।